Good morning students, all of you. Welcome again on the online classes of General English. बेटा कल हम डिग्रीज वाला चैप्टर अपना जो टॉपिक है वो पढ़ रहे थे और इसमें मैंने आपको फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव के रूल्स बताए थे। किसने बताए थे? फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव ये बताए थे। तो इसमें मैंने आपको 4 रूल बताए थे। ये बताए थे कि ऐसे वाक्यों को कंपैरेटिव में बदलने के लिए एज या सो एज हटा देते हैं। एक तो ये रूल था। सेकंड था एडजेक्टिव जो कि दोनों एज या सो एज के बीच में होता है उससे कंपैरेटिव में बदल देते हैं। थर्ड रूल बताया था कि जो सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं उन्हें नेगेटिव में बदल देते हैं और जो नेगेटिव होते हैं उन्हें अफर्मेटिव में बदल देते हैं। यानी सकारात्मक वाक्यों को नकारात्मक वाक्य में बदल देते हैं और नकारात्मक वाक्यों को सकारात्मक वाक्य में बदल देते हैं। और फोर्थ रूल बताया था कि वाक्य के अंत वाले भाग को पहले लिखते हैं और पहले वाले भाग को अंत में लिखते हैं, यानी ठीक उल्टा करते हैं। ठीक है, तो ये 4 रूल्स मैंने आपको कल बताए थे। चलो आज हम करते हैं इसके एग्जाम्पल। ठीक है, क्या करते हैं? एग्जाम्पल करते हैं और फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। देखो बेटा, चारों रूल आपको जब ढंग से याद होंगे तो ही आप जो एग्जाम्पल मैं दूंगी वो कर पाओगे। जैसे मैंने लिखा, ही इज नॉट सो गुड एज टॉम। ही इज नॉट so good as Tom. He is not so good as Tom. Tom यानी कोई लड़के का नाम है, ठीक है? He is not so good as Tom. तो आप अगर इसे कंपैरेटिव में बदल रहे हो तो आ जाएगा Tom is better than he. इसका क्या बन जाएगा? Tom is better than he. Tom is better than he. अब ये तो मैंने आपको सीधा सीधा बना के दिखा दिया है ना। अब चलते हैं हम हमारे चारों रूल्स के ऊपर जो मैंने आपको लिखवाए थे कि कैसे चारों रूल अप्लाई करते हैं। देखो, पहला याद करो, पहला रूल था कि एज या सो एज को हम हटा देते हैं। तो हमारा सो एज आया ना, सो एज। ठीक है, और ये जो गुड है ये आपका एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। तो देखो बेटा, क्योंकि आपका मान लो ये मैं पूछ लूं कि ये कौन सी डिग्री में है तो आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा पॉजिटिव डिग्री में है। किसमें है? पॉजिटिव डिग्री है ये हमारा। कैसे है? सीधी अगर हम बात करें तो ये सो एज आया है। सो एज आते ही हम कह सकते हैं कि ये हमारा जो सेंटेंस है, ये जो हमारा वाक्य है, ये पॉजिटिव डिग्री का है। ठीक है, एक बात। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म
बात करते हैं तो हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में गुड, सेकंड फॉर्म में बेटर और थर्ड फॉर्म में बेस्ट। गुड, बेटर, बेस्ट, ये होते हैं डिग्रीज में। ये पॉजिटिव डिग्री, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री, ये आपकी सुपरलेटिव डिग्री। ये फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। ठीक है। अब तीसरा मैंने क्या बताया था कि अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है, नेगेटिव कैसे पता चला आपको, क्योंकि यहां नॉट लगा रखा है हमने, तो आपका सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव हुआ। तो नेगेटिव अगर आपका सेंटेंस है तो हमें पॉजिटिव बनाना है, और अगर यहाँ पॉजिटिव होता तो हमारा सेंटेंस नेगेटिव बनता, यानी ठीक उल्टा बनता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो हम उसे पॉजिटिव बनाते हैं, और अगर पॉजिटिव होता है तो हम उसे नेगेटिव बनाते हैं। ठीक है। और एक लास्ट रूल मैंने बताया था कि पहले वाले भाग को अंत में और अंत वाले भाग को पहले लिखते हैं। तो हमने लिख दिया, ठीक है ना। हमने क्या किया, अंत वाले भाग को पहले लिखा, तो टॉम हमारा आ गया पहले। ठीक है। इसका इज हो गया, क्योंकि हमारा सेंटेंस नॉट है, यानी नेगेटिव सेंटेंस है, और हमें इसे पॉजिटिव में बनाना पड़ेगा, तो हमें नॉट हटाना पड़ेगा। हमने हटा दिया। अब आया सो गुड एज। देखो सो गुड एज, सो एज ये हमारा पॉजिटिव डिग्री का है। हमें कंपैरेटिव में लाने के लिए गुड का कंपैरेटिव क्या बनता है, बेटर। गुड का क्या बनता है, सेकंड फॉर्म कह लो या कंपैरेटिव डिग्री कह लो, बेटर बनेगा। और बेटर के साथ में क्या लगता है, ईआर के साथ में क्या लगता है, देन। और पहले वाले भाग को हमने अंत में लिखा, ये हो गया ही। ठीक है। ये कल मैंने जब आपको पढ़ाया था तो ये बताया था कि पॉजिटिव डिग्री में हमारा एज, या सो एज लगता है। ठीक है। जबकि अगर हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं तो इसमें ईआर प्लस देन लगता है, और अगर हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करते हैं तो इसमें द प्लस एसटी या ईएसटी लगता है। ठीक है। तो यही बात हमारी यहाँ आई, क्योंकि हम कंपैरेटिव डिग्री में जा रहे हैं, तो कंपैरेटिव डिग्री में हमें ईआर प्लस देन लगाना है। तो गुड का बेटर होता है, क्योंकि इसमें ईआर लगा हुआ है, ईआर के साथ में हमेशा देन लगता है। ठीक है। ये हो गया। अब बेटा एक बार फिर से चारों रूल फिर से अपने दिमाग में याद करो, और यहाँ देखो कि वो चारों रूल लगे हैं आपके, क्योंकि आपको मैंने दे दिया ये पॉजिटिव डिग्री है आपका, ही इज नॉट सो गुड एज टॉम। मैं आपसे बनवा रही हूँ कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री में बदलने के लिए हमें पता है कि 4 रूल हमें लगाने पड़ते हैं। वो 4 रूल क्या है कि हमें एज या सो एज को हटाना है, एक रूल। ठीक है। दूसरा क्या है कि हमें जो एडजेक्टिव है उसे कंपैरेटिव डिग्री का बनाना है। एडजेक्टिव मैंने बता दिया है, एडजेक्टिव को ढूंढने के लिए आपको सो एज या एज के बीच में जो वर्ड मिलेगा वो हमेशा आपका एडजेक्टिव होता है। तो ये आपका एडजेक्टिव है गुड, उसको हमें कंपैरेटिव के एडजेक्टिव में बदलना है, बदल दिया। अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो उसे नेगेटिव में बनाना है, और अगर नेगेटिव है तो उसे अफर्मेटिव में बनाना है। आपका सेंटेंस नेगेटिव है, कैसे पता चला, क्योंकि नोट लगा हुआ है, तो आपका सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया ये। ठीक है। ये सेंटेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। तो इसको आपको अफर्मेटिव में बदलना है, यानी अफर्मेटिव में कैसे बदलोगे, नोट को हटाना है और पहले वाले भाग को अंत
जो चार रूल मैंने बताए हैं आपको वो भी अप्लाइड हो रहे हैं इसके ऊपर। अब चलते हैं दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लिखो रमेश इज एज डल एज मोती। सेकंड है रमेश इज एज डल एज मोती। ठीक है, ये आपका सेकंड एग्जांपल है, रमेश इज एज डल एज मोती। अब देखिए, अगर मान लो मैं आपसे पूछूं ये कौन सी डिग्री में है, तो आप बता दोगे, क्योंकि एज आए इसका मतलब ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है आपका। कैसा है? पॉजिटिव डिग्री है ये आपकी। ठीक है, ओके, ये पॉजिटिव डिग्री है और मैं आपको चेंज करवा रही हूँ कंपैरेटिव डिग्री में। कौन सी डिग्री में करवा रही हूँ? कंपैरेटिव डिग्री में। ठीक है, तो हम कंपैरेटिव डिग्री में चलते हैं इसको चेंज करने के लिए कि सेंटेंस कैसा है आपका, अफर्मेटिव है या नेगेटिव। पहले ये देख लो, सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। देखो मैंने पहले बात कही कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव डिग्री का है। पॉजिटिव डिग्री का कैसे है? क्योंकि एज लगा हुआ है। ये पॉजिटिव डिग्री का कैसे था? क्योंकि इसमें सो एज लगा हुआ है। ठीक है, मैंने यहां बताया था आपको सेंटेंस नेगेटिव है क्योंकि यहां नॉट लगा हुआ है। यहां मैं कह रही हूं कि सेंटेंस आपका पॉजिटिव है। ठीक है, या अफर्मेटिव आप कह सकते हो, अफर्मेटिव है। कैसे? क्योंकि यहां नॉट नहीं लगा हुआ है, तो सेंटेंस कैसा हो गया आपका? अफर्मेटिव हो गया। और अफर्मेटिव होने के साथ में ही हम क्या करेंगे? इसे अब नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, तो हम कैसे बनाएंगे कि पहले वाले भाग को अंत में और अंत वाले भाग को पहले लिखेंगे। तो अंत वाला भाग क्या है हमारा? मोती है। हमने मोती को यहां ले लिया, मोती। ओके, मोती। इज का इज, क्योंकि हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है इसलिए हमें नेगेटिव में बनाना है, तो नेगेटिव के लिए हम नॉट लगा देंगे। मोती इज नॉट। ठीक है, मोती इज नॉट। अब आया आपका एज हमें हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा? क्योंकि सीधी सी बात है, हम कंपैरेटिव डिग्री में जा रहे हैं, हम कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बना रहे हैं, इसलिए हमें एज हटाना पड़ेगा। ठीक है, हमने इसे नहीं लिखा। लेकिन बात आ गई डल। ये डल आपका एडजेक्टिव है ना? एडजेक्टिव ऊपर गुड था एडजेक्टिव, ये आपका एडजेक्टिव है। ठीक है, कौन सा? डल। अब डल के पूरे फॉर्म आपको पता होने चाहिए। डल के कैसे होते हैं फॉर्म? देखो यहां लिख रही हूं डल के पूरे फॉर्म। डल, डलर और डलेस्ट। ये डल, डलर, डलेस्ट। क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, ये सुपरलेटिव है, हमें कौन सा यूज करना पड़ेगा? डलर। डलर कैसे? क्योंकि हम कंपैरेटिव डिग्री का सेंटेंस बना रहे हैं। यहां आ जाओ, एस को हमने हटा दिया, डल की जगह हमने लिख लिया डलर। क्योंकि हमारा आ रहा है ई आर यानी कंपैरेटिव डिग्री बना रहे हैं हम, और कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं ई आर प्लस देन। हम क्या यूज कर रहे हैं? ई आर प्लस देन। तो ई आर तो हमारा आगे है, मेन वर्ड में ई आर लगा रखना। डल तो मेन वर्ड है, उसमें हमने कंपैरेटिव डिग्री बना लिया डलर। डलर के साथ में लगा रहे हैं हम देन। क्या लगा रहे हैं? देन। ही इज नॉट डलर देन। अब पहले वाले भाग को हम लिखेंगे अंत में, तो हमने
यहां लिख लिया ये। अब बेटा देखना जरा मीनिंग भी सेम होना चाहिए। यहां ये कह रहा है रमेश इज एज डल एज मोती, कि रमेश डल है यानी वीक है, कमजोर है, किसके समान? मोती के समान। यानी मोती भी क्या है? वीक है, कमजोर है। ये मतलब निकल रहा है ना ऊपर वाली सेंटेंस का। और नीचे वाले का क्या निकल रहा है? मोती इज नॉट डलर देन रमेश। मोती रमेश से ज्यादा वीक नहीं है, यानी दोनों बराबर वीक है, कमजोर है। तो यही मतलब ऊपर निकल रहा है और यही मतलब नीचे निकल रहा है। इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। जो आपने बनाया है आंसर वो बिल्कुल सही है, क्योंकि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, है ना। अगर मीनिंग आपके दूसरा जो आप बना रहे हो सेंटेंस, उसका मीनिंग अगर चेंज हो जाता है, अर्थ दूसरा निकल रहा है, इट मींस योर आंसर इज नॉट करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ कि आपका आंसर सही नहीं है, आपके द्वारा बनाए गए आंसर सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आओ, यू आर एज टॉल एज आई। एग्जाम्पल थर्ड, you are as tall as I। you are as tall as I। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं ये मिटा दूं आपका और आपसे पूछूं कि ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है, तो अब आप आराम से बता सकते हो कि ये कौन सी डिग्री का है। ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। कौन सी डिग्री का है? पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस है। कैसे पता चला बेटा? क्योंकि यहाँ एज यूज हुआ है। क्या यूज हुआ है? एज का इस्तेमाल किया गया है। तो आप आराम से बता सकते हो कि ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है। पॉजिटिव डिग्री, ठीक है। क्योंकि बेटा कई बार एग्जामिनर आपसे क्या करता है कि आपको कोई भी एक सेंटेंस दे देगा ऐसे लिख के और कहेगा कि बताओ कौन सी डिग्री में है। तो ये तो आपके लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है, क्योंकि ये याद कर लीजिए। अगर आपने ये याद कर लिया तो आप आराम से बता सकते हो कि ये कौन सी डिग्री का सेंटेंस है। अगर आपके सेंटेंस में एज या सो एज आपको देखने को मिलता है, तो आपका पॉजिटिव निश्चित तौर पर, सर्टेन, श्योर, जिसको हम कहते हैं कि ये आपका पॉजिटिव डिग्री ही होगा। अगर आपको सेंटेंस में ई आर प्लस देन देखने को मिलता है, ई आर का मतलब देखो ये वर्ड है बेटर, बेटर के लास्ट में क्या लगा हुआ है? ई आर। तो ई आर प्लस देन देखने को मिलता है, तो आपकी डिग्री कैसी हो गई? कंपैरेटिव डिग्री हो गई। ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में द प्लस एसटी या ईएसटी देखने को मिलता है, जैसे बेस्ट है ना, डलस्ट, तो आपकी कौन सी डिग्री हो गई? सुपरलेटिव डिग्री हो गई। यानी निश्चित तौर पर आप कह सकते हो कि ये आपकी पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, ये आपकी कैसी है? सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ, यू आर एज टॉल एज आई, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री और आंसर हो जाएगा आई एम नॉट, ठीक है, आई एम नॉट taller than you, I am not taller than you। ये आपका आंसर हो गया इसका।
अभी अभी मैंने दो आपको समझाए हैं कि पहले वाले भाग को अंत में और अंत वाले भाग को पहले लिखना है। तो हमने यू को लास्ट में लिख दिया, आई को पहले लिख दिया, ठीक है। आई के साथ में बेटा आता है एम, आई एम, ठीक है, ये भी लिख दिया। क्योंकि आपके सेंटेंस में नॉट नहीं है, क्योंकि देखो यू के साथ में तो आर लिखता है, लेकिन हम तो पहले क्या लेके आए हैं, आई लेके आए हैं, है ना। पहले वाले भाग को अंत में, अंत वाले भाग को पहले, तो आई को हम पहले लिख रहे हैं, तो आई के साथ में एम लगेगा, यहाँ आर नहीं लगेगा, ठीक है, आई एम। क्योंकि हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है, इसके अंदर नॉट नहीं लगा हुआ है, इसलिए हमने लगाया नॉट, ठीक है। एज एज को हमें अब हमारे सेंटेंस से हटाना है, हमने हटा दिया। अब ये आपका बचा ये वाला वर्ड एडजेक्टिव, क्या बचा, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव के सारे फॉर्म लिख लो, टाल, टालर और टालेस्ट, ये आ गए आपके, ठीक है। तो हमने लिख दिया आई एम नॉट, टाल का क्या बन गया, टालर। ई आर के साथ में क्या लग रहा है, देन, क्योंकि मैंने यहां बताया ई आर के साथ में लग रहा है आपका देन, और पहले वाले भाग को हमने लिख दिया अंत में यू। तो आपका सेंटेंस क्या बन गया, आंसर क्या बन गया, आई एम नॉट टालर देन यू, ठीक है। फिर से बताओ, पहले वाले भाग को अंत में, अंत वाले भाग को पहले लिखा, आई को पहले लिखा, तो आई के साथ में लगा एम, आई एम। क्योंकि हमारा सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, यहाँ पॉजिटिव है, तो हमने इसको बना दिया नेगेटिव। एज एज को हमने हटा दिया, क्योंकि ये पॉजिटिव डिग्री में ही आते हैं, हमें तो बनाना है कंपैरेटिव, तो हमने एज एज को हटा दिया। टॉल पॉजिटिव डिग्री का है, हमें कंपैरेटिव बनाना है, तो टॉलर, टॉलर हो गया। ई आर के साथ में हमेशा लगता है देन, और पहले वाले भाग को लिख दिया अंत में, तो ये आपका ये बन गया, ठीक है बेटा। ये मैंने एक आपका थोड़ा सा फ्रॉम पॉजिटिव टू कंपैरेटिव आज कंप्लीट कर दिया, एंड आई होप दैट यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।